दोस्तों एनएफटी के ऊपर अब तक बहुत सी अजीबोगरीब चीजें हमने बिकती हुई देखी है, यहां तक कि ट्वीट तक बिकते हुए देखा है। लेकिन अब जाकर एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज बिकने के लिए आई है, जो है एलियन ऑटोप्सी की, जिसका प्राइस लगाया गया है $1 मिलियन। हालांकि ये बिड है, इससे ऊपर का जो भी देगा वो उसको मिल जाएगी, ये उसकी हो जाएगी। दरअसल ये है क्या, आपको याद है एक वक्त पहले मैं वीडियो बनाता था जब कंस्पिरेसी थ्योरीज के बारे में, तो मैंने रॉसवेल इंसिडेंट के बारे में बात करी थी। तो यही वो वीडियो है जहां पर आज उसकी चर्चा होगी। दरअसल 1947 के वक्त में रॉसवेल एक बहुत ही छोटा सा टाउन हुआ करता था। यहाँ पर एयरफोर्स भी हुआ करती थी, वही वाली जो कि यूएस की थी, जिसने जापान के ऊपर एटम बम भी गिराया था। और उससे तगड़ी एयरफोर्स उस जमाने में हुई नहीं। अब तक भी खैर यूएस की एयरफोर्स को सबसे ऊपर माना जाता है, लेकिन मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब जापान की इन्होंने हालत ही खराब कर दी थी और वर्ल्ड वॉर खत्म ही कर डाली थी उन 2 एटम बम गिरने के बाद में। अब उस वक्त में रॉसवेल के ऊपर ऐसा कहा जाता है कि आसमान से बहुत ही ज्यादा चमकती हुई कोई चीज इनके डेजर्ट में गिरी थी, इनके रेगिस्तानी एरिया में गिरी थी। और कुछ घुड़सवारों ने उसके बाद में वहां जाकर देखा भी था, तो वहां पर कुछ टुकड़े पड़े हुए थे, जो कि मतलब बचे कुछ टुकड़े होते हैं जो भी क्रैश साइट पे मिलते हैं, जहां पर यूं कहा जा रहा था ये एक फ्लाइंग डिस्क है जो कि आसमान से गिर रही थी, जिसको हम एलियन का यूएफओ भी कहते हैं। तो ये न्यूज़ उस वक्त में ऑफिशियली छपी भी थी वहां के न्यूज़पेपर के अंदर कि भैया वहां पर तो एलियन का एयरक्राफ्ट गिरा है, ये गिरा है, वो गिरा है, ऐसी न्यूज़ें वहां पर छपी भी थी। अब इसके बाद में उसी वक्त में यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई थी। जब इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन तो होगी ही। तो वहां पर 33 साल बाद हमको पता लगा था कि जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, जिसका नाम जेसी मार्सेल था, उसने बताया था कि हमें वहां पर कुछ ऐसे मेटल के टुकड़े भी मिले थे जो कि सिगरेट की डिब्बी का जो कागज होता है ना, थे तो उतने पतले लेकिन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, आप बिलीव नहीं करोगे कि वो ना मुड़ सकते थे ना तुड़ सकते थे। उस पर हथौड़ा वथौड़ा सब मार मूर के देख लिया, लेकिन वो हल्का सा भी बैंड नहीं हुआ, बल्कि बाउंस बैक हो रहा था हथौड़ा भी उस पर मारने की वजह से। अब रॉसवेल के अंदर दुनिया भर की निगाहें चली गई थी कि भैया वहां पर तो यूएफओ मिल गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, मतलब मेटल का टुकड़ा ही मिला था हालांकि। सो वहां पर कई सारी स्टोरियां भी बनने लग गई थी। मतलब बहुत छोटे छोटे बच्चे थे उस वक्त में, जो 5 साल के थे, 4 साल के थे, 6 साल के थे या 10 साल के थे। उन्होंने मतलब 40-50 साल बाद जब बताया कि जो भी बातें खुली उनकी इंटरव्यू के अंदर, तो ये पता लगा वहाँ पर कि भैया उनको तो कुछ ऐसी बॉडीज भी देखने को मिली थी जो एलियंस की बॉडी बताई जा रही थी। और उनका जो हेड था वो एक उनकी बॉडी के प्रोपोर्शनेट नहीं था, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हेड था और बॉडी के अकॉर्डिंग वो मैच नहीं होता। तो उसी वजह से शायद हमको ये सारी शेपें देखने को मिलती है कि जब भी एलियन की बात आती है तो एलियन का मुंह कुछ इसी शेप का हमको ज़्यादातर दिखाया जाता है कि एलियन इसी तरीके के होते हैं, क्योंकि वहीं से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी कि एलियन का मुँह काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, बॉडी के प्रोपोर्शनेट नहीं था। सो वहाँ पर जिसको जैसा लगा सबने अपने अपने तरीके की स्टोरी बता दी एलियन से रिलेटेड, कि कोई बॉडी वहाँ मिली, इस साइड पे क्रैश हुआ था, उस साइड पे क्रैश हुआ था। तो अजीबोगरीब चीज़ें हुई जहाँ पर 6-7 साइटें बता दी गई और वहीं पर इन्वेस्टिगेशन चालू हुई भी थी, ऐसा भी कहा जा रहा था। और यहाँ पर हाइप इतनी ज़्यादा क्रिएट हो गई थी रॉसवेल के अंदर कि कई सारी शॉप्स खुल गई वहाँ पर यूएफओ के नाम पर, कई सारे रेस्टोरेंट खुल गए और ये दुनिया भर के लिए एक टूरिज्म का स्पॉट बन चुका था, जहाँ पर लोग दुनिया भर से जाते थे एलियन म्यूजियम देखने, एलियन से रिलेटेड जो भी चीजें देखने। और अगर एलियन की बात आए और रिसर्चर रॉसवेल ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। अब इस इंसिडेंट के 50 से भी ज्यादा सालों बाद में एक ऐसी वीडियो लीक हुई जो बताया गया कि ये वो वीडियो है जिसके अंदर एलियन मिला था। उस वक्त में ये ब्लैक एंड वाइट वीडियो थी, जहां पर 17 मिनट की ये वीडियो थी और ये 1995 में रिलीज की गई थी फॉक्स टेलीविजन ने लंदन के अंदर। और हाइप इतनी ज़्यादा थी कि 17 मिनट की वीडियो वहाँ पर चलाई भी गई और पैसे भी काफ़ी ज़्यादा बने थे इस वीडियो से, क्योंकि इतना पुराना जो रॉसवेल का इंसिडेंट है वो तो कुछ ना कुछ एक ऐसी मिस्ट्री क्रिएट कर गया था जो कि कोई ना कोई चाह रहा था कि सॉल्व कर जाए, लेकिन सॉल्व नहीं हुई। यहाँ पर एक वीडियो दिखा दी गई कि भैया एलियन मिला था और उसका पोस्टमार्टम कुछ इस तरीके से हो रहा था। तो यहाँ पर रे सेंटिल नाम का एक वन ऑफ द प्रोड्यूसर था इस वीडियो का, जहाँ पर उन्होंने 2006 के अंदर ये खुलासा किया था कि ये वीडियो एक्चुअली में
फेक थी, ये वीडियो रियल नहीं थी और हमने ये बनाई थी क्योंकि इतनी ज़्यादा हाइप थी यहाँ पर और उसको कैश करना था किसी तरीके से, जिसकी वजह से हमने सिलिकॉन का ये एलियन का बॉडी लिया और उसके बाद में उसके साथ में ये सारी चीज़ें करी। और इतना ज़्यादा पता भी नहीं चल पाएगा आपको वीडियो देखते हुए, क्योंकि कई सारी फिल्में भी बनती हैं जहाँ पर हम भूत दिखाते हैं, एलियन दिखाते हैं या फिर कई सारी चीज़ें दिखाते हैं। अब वो दुनिया में होती तो है नहीं, लेकिन हम करके दिखा सकते हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर की गई थी जो कि लंदन के अंदर फॉक्स टेलीविजन ने चलाई भी थी। सो यहाँ पर यही वो वीडियो है जो कि आज NFT के ऊपर बिड में लगी भी हुई है और $1 मिलियन की बिड है और मे बी इससे ऊपर ही ये बिक जाएगी। और इस पूरे इंसिडेंट के बारे में मिलिट्री ने भी कहा था कि भैया वहाँ पर कोई मेटल वेटल नहीं मिला था, दरअसल एक वेदर बलून गिरा था और वो वेदर बलून की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। और इसी की वजह से यहाँ पर शुरुआत हो चुकी थी कि भैया US गवर्नमेंट हमें कुछ बताना ही नहीं चाहती, सारी दुनिया से छुपाना चाहती है एलियंस को और जो भी कॉन्टैक्ट है वही रखना चाहती है एलियंस के साथ में। तो इसी वजह से इसके बाद में UFO से जुड़ी हुई, एलियंस से जुड़ी हुई जितनी भी कंस्पिरेसी थ्योरीज है वो सारी की सारी US गवर्नमेंट की तरफ ही धकेल दी जाती हैं कि भैया वो छुपाते हैं, वो नहीं चाहते बताना। और कमाल की बात यह है कि एलियन भी सिर्फ US ही जाना चाहते हैं। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। और वीकेंड था इसी वजह से सिंगल टॉपिक था एज यू नो, एंड इसी तरीके की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।